नेहा, आप जैसे अभी फाउंडेशन के क्लास में बैठे हैं, नेहा तब फाउंडेशन की क्लास में होती थी और हम लोग साथ पढ़ाते थे, मैं, गुप्ता सर और बाकी के भी टीचर्स मिलके. नेहा from since the beginnings was very special for us, for my family, for my wife. और हम एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे. मैं कॉर्पोरेट में चला गया, ऑलमोस्ट देन यूएस चला गया, लेकिन वहां के आने के बाद भी हमारी दोस्ती आज तक भी ऐसी ही रही. सो मैं नेहा से बोलूंगा कि एक अपनी थोड़ी जर्नी बताएं कि बच्चों को हेल्प करके, आपको हेल्प करके, जिस प्रॉब्लम से वो गई हुई हैं, वो किस तरह से आप में से कई लोग के लिए नेहा मैम रोल मॉडल होगी. यस और नो? सो रोल मॉडल कैसे हो सकता है? 2 मिनट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. 1 मिनट. हाँ नेहा मैम, आपके लिए. देखिए, इसको कहते हैं ओबीडियंस. आपको 4-4 घंटा नेहा मैम सुनाती रहती हैं, अभी पापा से पूछ रहे हैं मैं क्या बोलूं. चलिए मैम. हाँ जी, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? पहले तो ये बताओ, मजा आ गया ना? तो हाउस द जोश. तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप कांच पे चल सकते हो, आप आग को मुंह में रख सकते हो. मतलब दैट इज द पावर ऑफ योर माइंड एंड द पावर ऑफ योर थॉट्स. तो आपके माइंड में और आपके थॉट्स में बहुत पावर है. वो मैं वैसे भी आपको बताती हूँ, और आज आपने कुछ देखा भी है. और थोड़ा सा, क्योंकि हम जर्नी की बात कर रहे हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या एम है हमारा, चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए जर्नी जो है वो आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? तो देखो, जब मैं सीए इंटर में थी ना, जब मैं सीए इंटर में थी तो मैंने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए थे और 9 मंथ्स में दिए थे. कितने मंथ्स में? 9 मंथ्स में. 9 मंथ्स में दोनों ग्रुप, अगर आप मतलब सोच रहे हो तो आप पूरे खतरों के खिलाड़ी हो, क्योंकि अदरवाइज होता है कि आप 15 मंथ्स में दो, लेकिन 9 मंथ्स में देने का मतलब है, जैसे आप लोग कहते हो ना मैम टाइम तो मिलता नहीं है सेल्फ स्टडी का, हम क्या क्या करें. 9 मंथ्स में जब मैंने दोनों ग्रुप दिए थे तो क्या स्केड्यूल रहता था. देखो, सुबह की हम लेते थे फर्स्ट मेट्रो. हमारे टाइम पे फर्स्ट मेट्रो होती थी 6 बजे की, तो हम लेते थे फर्स्ट मेट्रो 6 बजे की और लास्ट मेट्रो लेते थे 9:30 बजे की. और सारा दिन सुबह से शाम तक कहाँ होते थे? खैर मैम हमें क्या पता, क्लासेस में. सीए वाले बच्चे कहाँ होंगे? क्लासेस में. सुबह से लेके शाम तक आपकी क्लासेस हैं, और फिर अगले दिन वही है, होमवर्क भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है. तो हम कब पढ़ते थे? मेट्रो में जो 2 कंपार्टमेंट होते हैं ना कनेक्टिंग, वहां हम बैठ जाते थे, सारा हमारा ग्रुप 7-8 फ्रेंड्स का, वहां बैठ जाते थे. सारी बुक्स हम खोल लेते थे कि जब तक वापस जाएंगे ना घर, तब तक सारा सेल्फ स्टडी हो जाना चाहिए और सारा का सारा होमवर्क हो जाना चाहिए. और हमने ऐसे करा है 9 मंथ्स. और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ग्रुप ने, सब ने क्वालिफाई करा सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में, बोथ ग्रुप्स. हमारा जो सबसे बड़ा एसेट था ना, हमने किसी का ये नहीं सुना कि आप नहीं कर सकते. जो भी हमारे आसपास और लोग बोलते थे, अरे नहीं हो सकता, 30 मार्क होते हैं जो ये काम करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें दोनों ग्रुप्स देने हैं तो तुम 15 मंथ्स में दो, 9 मंथ्स में कौन देता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है. हमने किसी का सुना नहीं. हाँ, इंक्लूडिंग सीएस इंटर. मैंने सीएस इंटर भी साथ में दिया था. उस समय नवंबर में सीए इंटर था और दिसंबर में सीएस इंटर था. वो भी मैंने दोनों ग्रुप्स दिए थे और इकट्ठे मैंने क्वालिफाई किए थे दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में. मैं आपको इसके पीछे 2 बड़े कारण बता रही हूँ. पहला, हमने किसी का ये नहीं सुना कि आप नहीं कर सकते. मैंने किसी का नहीं सुना.
जब सब लोग बोलते थे नहीं कर सकते, मैंने ग्रेजुअली सबसे बात करनी बंद कर दी। मैंने कहा मुझे अपने आसपास वो नहीं चाहिए जो ये बोले कि आप नहीं कर सकते। दूसरा, करने में बिजी रहो यार, रिजल्ट का मत सोचो। रिजल्ट का सोच के मर जाओगे, रहने दो, उसमें एनर्जी मत लगाओ। कोई मुझे कहता था क्वालिफाई नहीं होगा, मैं कहती थी कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे ये नहीं कहना काश मैंने और पढ़ा होता। ये मेरा पक्का है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो भी आए, मेरा दिल ये बोलेगा मैंने अपनी जान लगाई थी, अब जो भी हुआ हुआ। तो इसलिए यार रिजल्ट का मत सोचो, लग जाओ। जब तुम अपनी जान लगाओगे ना, तो रिजल्ट जो मर्जी आए, तुम देख लेना तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होगी कि तुमने अपना 100% डाला था। तो मैं तो बस 2 ही बातें बोलूंगी, किसी की मत सुनो, जो तुम्हें बोले नहीं कर सकते। और मैं सच बात बता रही हूं, ये दुनिया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डाउन करेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई तुम्हें अप करेगा, तुम खुद अपने सपोर्ट हो। किसी की मत सुनो कि तुम नहीं कर सकते, अपने कान बंद कर लो। और दूसरा, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, सारी एनर्जी किस में लगाओ, अपने एफर्ट में लगाओ। और ये 2 चीजें जो है ना, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। देखिए, बीच में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं मैं। शी वॉज इन 10th क्लास इन सचदेवा स्कूल एंड वन डे शी टोल्ड मी कि हमारे स्कूल के अंदर स्पीच कंपटीशन है, डिबेट टाइप है, और उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी। तो मैंने कहा कर लो भाई। तो बाद में शी केम बैक कि उसमें एक पर्टिकुलर एरिया के सारे स्कूल का कंपटीशन था एंड शी सेड आई स्टूड फर्स्ट इन माय स्पीच। और स्पीच थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज वर्ल्ड फूड डे। 1 डे सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। वो प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का था, वर्ल्ड फूड डे। उसमें एग्रीकल्चर पर फूड को लेकर, तो वो फूड कहीं आप आजकल भी सुनते होंगे तो वो उस पर स्पीच थी। तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि इतने सारे स्कूलों में फर्स्ट प्राइज। उसके बाद उसने कहा इस एरिया में जो फर्स्ट आए, उस एरिया में जो फर्स्ट आए, उनके बीच में कंपटीशन है एंड शी केम बैक, गॉट द फर्स्ट प्राइज। आई वॉज सो हैप्पी। एंड देन फाइनली शी केम, पूरे दिल्ली के अंदर गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड देन शी टोल्ड मी यूनाइटेड नेशंस ने मुझे विज्ञान भवन में बुलाया है, और विज्ञान भवन में सारे मिनिस्टर्स और यूनाइटेड नेशन के ऑफिसर्स होंगे, उनके सामने वो स्पीच दी जाएगी। और वहां से जो ट्रॉफी मिली, जितना इसका साइज है उससे बड़ी ट्रॉफी थी।